जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से संधि का संदेश सुनाकर वापस आ रहे थे तो मार्ग में कर्ण से उनकी भेंट हुई। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से पूछा कि तुम तो कौन्तेय हो, फिर भी इस दुष्ट दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे हो, जो पांडवों को केवल 5 ग्राम भूमि भी नहीं देना चाहता। तुम ही बताओ, क्या पांडव 5 ग्राम भूमि के भी हकदार नहीं हैं क्या? यह सब सुनकर कर्ण बहुत ही दुखी मन के साथ बोला, केशव, आपने जो कुछ भी मुझे बताया था वह सब आप ही की माया है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में बहुत गलानी भुगत चुका हूँ। जब भी मैं अपने जन्म के बारे में सोचता हूँ तो यह सोचकर मेरा मन व्याकुल हो जाता है कि कुंती कैसी माँ होगी जो अपने ही शिशु को जन्म के बाद त्याग देती है और मरने के लिए गंगा की धाराओं में छोड़ आती है। 9 महीने तक मुझे उसने अपने अंदर रखा, अपना खून देकर मुझे पोषित किया, फिर मुझे किसी अभिशाप की तरह फेंक कर आ गई। हे केशव, आप तो चुप ही रहिए। इस विषय के बारे में मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। जिस माता ने मुझे जन्म दिया था, अपने पुत्र से प्यारा उसे समाज था। उसका हृदय पत्थर के समान था। मेरा कुल और वंश समाज से छुपाकर उसने दुश्मन जैसा काम किया है और सभी माताओं को भी बदनाम किया है। मैंने तो माँ का दूध भी नहीं पिया, उल्टे अभिशाप के घूंट पीता रहा। वह तो सबकी नज़र में यशस्विनी बनी रही, लेकिन सबकी नफरत सिर्फ मैंने ही सही। केशव, जो कुछ भी बीता है मुझ पर बीता है। मेरे पास न जाति थी न गोत्र था। सभी राजाओं के सामने अपमानित होता था। मुझे हर रोज अनादर मिलता था। सब मुझे शूद्र के नाम से पुकारते थे। यह सब देखकर भी कुंती की पत्थर की छाती नहीं फटी। मैं क्षत्रिय होकर भी सूत वंश में पलता रहा, हर रोज अपमान सहता रहा। यह सब देखकर भी तो कभी उसकी ममता नहीं जागी। वो चाहती तो छुपकर भी तो मेरी खबर ले सकती थी ना। 5 पुत्रों को पाकर, सब सुख साधन मिलने पर और गौरव के मद में चूर होकर वह मुझे भूल गई। अब क्या कारण है कि 5 पुत्र हो जाने के बाद भी वो मुझे बुला रही है? क्या उसे पुत्रों के धन धाम गंवाने का डर है, या महानाश का डर है, या अब उसका मन घबरा रहा है? जब ऐसी विपत्तियां आती हैं तभी नारियां बिछड़ों को गले लगाती हैं। जिस अपमान के भय से कुंती हमेशा डरती थी और मुझसे हमेशा से दूर रही, वह पाप तो मुझमें आज भी है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैं अब कुंती के लिए पुण्य चरित्र हो गया? केशव, कुंती का हृदय क्या चाहता है, मेरा सुख या पांडवों की विजय? मैं जब धनुर्धर हुआ और मेरा समाज में नाम हुआ, तब सब लोग मेरे हित की बात करने लगे। परंतु एक समय ऐसा भी था जब यही समाज मुझ पर व्यंग बाण चलाता था। उस समय मुझे आंचल तले छिपाकर मेरी सभी ताड़ना जिसने हर ली, उस राधा को छोड़कर मैं किसका नाम लूं? हे कृष्ण, आप जरा यह भी सुनिए। सच है या झूठ, अपने ही मन में गुनिए। मैं तो हमेशा से ही धूल में पड़ा हुआ था। किसका स्नेह मुझे मिला? मुझे किसने सम्मान दिया? जब मैं भीतर से टूट चुका था तब दुर्योधन ने ही मेरी मदद की। कुंती ने केवल मुझे जन्म दिया है और राधा ने माँ का कर्म निभाया है, लेकिन मुझे असली जीवन जिसने दिया है वह केवल दुर्योधन ही है। मेरे लिए वो किसी प्रकार से माता से कम नहीं है और वह मेरे लिए बड़े भाई के समान है। मुझे रंक से राजा उसने बनाया, यश और मान का मुकुट उसने पहनाया। मुझे बाहों में उठाकर पूरे जगत के सामने वो लाया। उसी ने मुझे यह नवजीवन दिया। मेरा रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। तन मन धन सब दुर्योधन का है। यह जीवन ही दुर्योधन का है। हे केशव, उसके लिए मैं स्वर्ग भी छोड़ दूंगा, लेकिन दुर्योधन को कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, यह भी सत्य है कि उसे मुझसे बड़ी आस है। मेरे बल पर विश्वास करके ही उसने यह रण छेड़ा है। परंतु आप ही बताइए, मैं कैसा पापी कहलाऊंगा अगर दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा? उसे छोड़कर अगर जाऊंगा तो मैं कायर कहलाऊंगा। संसार मुझे धिक्कारेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। मेरा तप, त्याग, शील, जप, योग, ज्ञान, दान सब मिट्टी के समान हो जाएंगे। सब मुझे लोभी और लालची कहेंगे। आप जो कह रहे हैं आर्य, शायद वह सही भी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, अपने कुल की पोशाक पहनकर तन कर चलूं, इस सब की मुझे कोई लालसा नहीं है। कुल या गोत्र पाना यह अब मेरा लक्ष्य नहीं है।
कुल ने तो मुझे फेंक दिया था। हे कृष्ण, मित्रता की छाया बहुत सुखद है। मैं दुर्योधन पर वार चलने नहीं दूंगा। जीते जी तो उसे बचाऊंगा या खुद मर जाऊंगा। मित्रता मेरे लिए बड़ा अनमोल रत्न है। धरती की क्या बिसात है, अगर मेरे हाथ वैकुंठ आ जाए तो मैं उसे भी मित्रता के लिए न्योछावर कर दूं। चाहे सम्राट धर्मराज बने या कुरुराज, मेरा काम केवल युद्ध करना है। यह दुर्योधन का संग्राम है, मुझे तो केवल अपना ऋण चुकाना है। कुरुराज की मुझे कोई चाहत नहीं है, ना ही मैं सम्राट बनना चाहता हूँ। धनराशि जोड़ना भी मेरा लक्ष्य नहीं है, ना ही मैं साम्राज्य का सुख भोगना चाहता हूँ। मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो कंचन का भी भार नहीं ढोते। मैं गरुड़ हूँ कृष्ण, मैं पक्षीराज हूँ। मुझे अपने सर पर कोई ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर विपदा आई है, अब देरी न कीजिए केशव। धनुष की डोरी को तन जाने दीजिए। आपसे केवल एक विनती है केशव, मेरा यह सच युधिष्ठिर को मत बताइएगा, अन्यथा वो सिंहासन को मेरे लिए ठुकरा देगा और साम्राज्य और संपत्ति मुझे दे देगा, और मैं भी कुछ रख नहीं पाऊंगा और सब दुर्योधन को दे दूंगा, और पांडव इन सब से वंचित हो जाएंगे और अपने दुख से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। अच्छा आर्य, अब चलता हूँ। रण में ही अब दर्शन होंगे और बाणों से चरण स्पर्श होंगे। कृष्ण बोले, वीर, शत शत बार धन्य हो तुम सा कोई मित्र इस धरती पर नहीं है। तुम कुरुपति के ही प्राण नहीं हो, बल्कि इस पूरी मानवता का आभूषण हो प्रिय कर्ण। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।